किसी जंगल में चिड़िया का एक दरख्त पर घोंसला होता है और उसी दरख्त पर एक कौवे का भी घोंसला होता है। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और कौवा अकेला होता है। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भाई, सर्दियाँ आने वाली हैं। मैं तो भाई अपना पक्का मकान बना लूंगी, थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं तो आप भी अपना पक्का मकान बना लें। मैं सोच रही हूँ इसी दरख्त पर हम घर बना लेते हैं, आप भी और मैं भी। आप ठीक कह रही हैं चिड़िया बहन, एक मैं घर बना लूंगा और एक आप बना लें, इसी दरख्त पर हम रहेंगे। वो अभी बातें ही कर रहे होते हैं कि कहीं से चील आता हुआ दिखाई देता है। चील आकर उन दोनों से कहता है, परिंदा तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैंने इस दरख्त पर कब्जा कर लिया है। मैं अपना सर्दियों के लिए नया घर बनाना चाहता हूँ और मुझे ये दरख्त बहुत पसंद है। ये मेरा इलाका है, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको धक्के मार कर निकाल दूंगा। इससे अच्छा है ना तुम सब आराम से चले जाओ। चल भाई, ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? हम तो सालों से यहीं रह रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं कि छोड़कर चले जाएं? हम कहाँ जाएं? मैं क्या बताऊं कहाँ जाओ, जहाँ भी जाना है जाओ, लेकिन मुझे ये दरख्त खाली चाहिए। मैं कल जरूर आऊंगा और ये दरख्त खाली चाहिए मुझे। चील भाई, ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको कहाँ लेके जाऊं? मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं कल आऊं तो ये दरख्त मुझे खाली चाहिए। चले जाओ यहाँ से तुम सब, अब मैं चलता हूँ, मैं कल आऊंगा। ये कहकर चील वहां से चला जाता है और चिड़िया और कौवा वहां पर बैठे परेशान हो रहे होते हैं। चिड़िया बोलती है, कौवे भाई, ये चील भाई कैसी बातें कर रहा है? अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नया घर बनाएंगे? चिड़िया बहन, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये दरख्त छोड़कर, ये हमारा दरख्त है बस। चिड़िया और कौवा कहीं नहीं जाते, वो दोनों वहां पर ही रहते हैं। अगले दिन फिर से चील आ जाता है और आकर कहता है, अरे तुम सब यहीं हो अभी तक? मैंने तो सोचा था तुम लोग चले गए होगे। निकलो यहाँ से, मैं कितनी बार तुम लोगों को आराम से कहूँ। चील भाई, हमारा कसूर क्या है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ? अरे चील भाई, चिड़िया बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इन्हें कहाँ लेके जाएगी? कुछ तो रहम करो ना भाई। ठीक है, मैं तुम लोगों की बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम लोगों को हर रोज मुझे एक परिंदा मेरे घर पर पहुंचाना होगा। अगर तुम लोग रोज परिंदा मेरे घर तक पहुंचाओगे तो तुम लोग यहीं रहो, वरना मैं तुम सबको यहाँ से निकाल दूंगा। ठीक है चील भाई, हम हर रोज आपके घर में एक परिंदा पहुंचा दिया करेंगे। परिंदा खुद चल के आपके पास आएगा। ठीक है, अगर तुम दोनों ये कर सकते हो तो मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों परिंदा भेजना भूलना मत। ठीक है चील भाई, आप जाएं, हम नहीं भूलेंगे परिंदा भेजना। चिड़िया की बात सुनकर चील वहां से चला जाता है और चील के जाने के बाद चिड़िया कहती है, कौवे भाई, अब हम कहाँ से पता नहीं बंदोबस्त करेंगे परिंदे का जो चील की तरफ भेजना है। चिड़िया बहन परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब हम अपना घर तो नहीं ना छोड़ सकते। चलो हाँ तो कर लिया, लेकिन पता नहीं क्या होगा। कुछ देर बाद शाम हो जाती है, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। तो चिड़िया बैठी हुई परेशान हो रही होती है कि अब मैं परिंदा कहाँ से भेजूं। वो अभी सोच ही रही होती है कि कुछ देर बाद एक चिड़िया आती है और आकर उस चिड़िया से कहती है, बहन, मैं इस जंगल में नई नई आई हूँ और मुझे नहीं पता खाना कहाँ से मिलता है, आप मुझे बता दें। उधर प्यारा सा एक पक्का मकान है, उधर आज सारा दिन दावत चली है। हम सब तो अभी अभी वहाँ से खाना खा कर आए हैं, आप भी चली जाएं, आपको भी जरूर खाना वहाँ से मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मैं जाकर वहाँ से खाना खा लूंगी, बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भाई, एक परिंदे का तो बंदोबस्त हो गया, लेकिन हम कल क्या करेंगे? मुझे बहुत परेशानी है इस बात की। चिड़िया बहन, अगर आज एक परिंदे का बंदोबस्त हो गया तो कल भी हो जाएगा। कौवे भाई, मेरा खाना खत्म हो गया, बच्चों का ध्यान रखें, मैं खाना लेने जा रही हूँ। चिड़िया बहन परेशान ना हो जाए आप खाना लेने के लिए, मैं बच्चों का ध्यान रख लूंगा। चिड़िया बच्चों को छोड़कर खाना लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ दूसरी चिड़िया पक्के मकान की तरफ जाती है और सामने उसे चील नजर आता है।
चील को देखकर चिड़िया कहती है, दावत खत्म हो गई है क्या? चील उसे देखकर कहता है, अभी तो शुरू हुई है, और झपट कर उसे खा लेता है। वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुबह सुबह चिड़िया कहती है, कौवे भाई, अब हम क्या करें? अगला दिन शुरू हो गया। चील परिंदे का इंतजार कर रहा होगा। अब हम कहाँ से परिंदा लाएं? इधर से एक परिंदे का बच्चा आता है और कहता है, आंटी, आपने मेरी मम्मा तो नहीं देखी? वो मुझे मिल नहीं रही। मैं काफी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ। आपने उन्हें कहीं देखा है तो बता दें। हाँ हाँ बेटा, मैंने आपके मम्मा को देखा है। वो जो सामने पक्का मकान है ना, उधर चील भाई बैठा है। आपकी मम्मा कह रही थी कि चील भाई से उसने कुछ बात करनी है। उधर ही है आपकी मम्मा, आप उधर चले जाओ। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ अपनी मम्मा को। अब मैं अपनी मम्मा के पास जाता हूँ। ये कहकर बच्चा वहां से अपनी माँ के पास जाने के लिए चील के घर की तरफ जाता है। जैसे ही वो चील के पास पहुंचता है तो चील उसे लपक कर खा लेता है और फिर कहता है, ये चिड़िया और कौवा तो बड़े पक्के निकले, मुझे वक्त पर खाना दे रहे हैं। ये तो बड़े अच्छे हैं, मुझे बैठे बिठाए घर पर खाना पहुंचा रहे हैं। ये कहकर चील खुश हो रहा होता है। चिड़िया और कौवा चील के लिए रोज नए सा नया परिंदा भेजते रहते हैं। इस तरह काफी अरसा गुजर जाता है। चिड़िया के बच्चे भी काफी बड़े हो जाते हैं। एक दिन सब इकट्ठे बैठे होते हैं कि चिड़िया कहती है, कौवे भाई, मैं खाना लेने के लिए जा रही हूँ। आपने कहीं जाना तो नहीं है? चिड़िया बहन, मैंने तो आज अपने दोस्त से मिलने जाना है। उसने आज मुझे बुलाया है। कोई बात नहीं कौवे भाई, आप जाएं। बच्चों, मैं खाना लेने के लिए जा रही हूँ। तुम दोनों इधर ही रहना। अब तुम दोनों बड़े बड़े हो, कुछ नहीं होता तुम दोनों को। ठीक है मम्मी, हम दोनों इधर ही रहेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। मम्मी, आप जाएं खाना लेने के लिए। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी आ जाऊंगी। ये कहने के बाद चिड़िया बच्चों के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है और कौवा अपने दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद बच्चा बोलता है, बिल्लू, मम्मी चली गई। अब हम घूमने के लिए जाएं। वैसे भी मम्मी कह रही थी कि तुम दोनों बड़े बड़े हो। हम चलते हैं घूमने के लिए। हाँ, हम दोनों चलते हैं घूमने के लिए। हम उस तरफ चलते हैं, वहाँ मम्मा ने बड़े परिंदों को भेजा। लगता है वो जगह बड़ी प्यारी है, आज हम भी देखते हैं। ये कहकर दोनों बच्चे चील के घर की तरफ जा रहे होते हैं। बच्चों को लगता है कि वो जगह बहुत प्यारी है। जैसे ही वो चील के घर के पास पहुंचते हैं तो चील उन दोनों को देख लेता है। जैसे ही वो चील के पास पहुंचते हैं, चील उन पर लपक कर हमला कर देता है और उन दोनों को खा लेता है और कहता है, वाह, आज तो मजा आ गया दो दो परिंदे खाकर। आज तो चिड़िया और कौवे ने दो दो परिंदे मेरे लिए भेजे हैं। उधर कौवा उस दरख्त के पास अपने घोंसले में आ जाता है और आकर कहता है, ये क्या, चिड़िया बहन के बच्चे कहाँ चले गए? शायद चिड़िया बहन के बच्चे उनके पीछे ही चले गए होंगे। आ जाते हैं अभी। कौवा भी ये कह ही रहा होता है कि थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ जाती है और आकर कहती है, कौवे भाई, बच्चे कहाँ हैं? मुझे नजर नहीं आ रहे। क्या मतलब बहन, बच्चे आपके साथ नहीं है? मैं तो ये समझ रहा था कि बच्चे आपके साथ हैं। मुझे तो बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता। ये क्या कह रहे हैं आप कौवे भाई? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? चलो कौवे भाई, हम बच्चे ढूंढते हैं। चिड़िया और कौवा दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए काफी दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर वो दोनों चील के पास आते हैं और आकर वो दोनों चील से कहते हैं, चील भाई, आपने मेरे बच्चे तो नहीं देखे? वो काफी देर से नहीं मिल रहे। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं तो बस खाना लेने गई थी, वापस आई हूँ तो मेरे बच्चे ही नहीं है घोंसले में। नहीं, मैंने तुम्हारे बच्चे नहीं देखे। जो आज तुमने खाना भेजा है ना, मुझे वो बहुत पसंद आया। आज तुम दोनों ने डबल खाना मेरे लिए भेजा। आज से तुम दोनों डबल खाना मेरे लिए भेजोगे। लेकिन चील भाई, मैंने तो आज कोई खाना नहीं आपके पास भेजा। क्या वो दोनों परिंदे तुमने नहीं भेजे मेरे लिए? एक जामुनी कलर का और एक पीले कलर का। बहुत मजेदार थे वो दोनों परिंदे। चील भाई, आपने मेरे बच्चे खा लिए। वो मेरे ही बच्चे थे, मेरे बच्चे।
ये क्या दिया चील भाई आपने? हम तो आपके लिए वक्त पर खाना भेजते थे, लेकिन आपने हमारे बच्चे खा लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके बच्चे थे, मुझे तो बस खाने से मतलब है। और कल तुम दोनों मेरे लिए 2 परिंदे भेज देना, वरना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर चील वहां से चला जाता है। चील के जाने के बाद चिड़िया कहती है, ये सब मेरी गलतियों की सजा है। मैं अपना घर बचाते दूसरे परिंदों और उनके बच्चों को चील के पास भेजती रही। आज किस्मत ने मेरे बच्चों को चील के पास भेज दिया। सबर करो बहन, दुख तो मुझे भी बहुत है। बहुत प्यारे लगते थे मुझे वो बच्चे। बस कर ले भैया, मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये जंगल छोड़कर। मैं और परिंदों और उनके बच्चों को चील के पास नहीं भेज सकती। मैं उनकी जान की दुश्मन अब नहीं बन सकती। बढ़िया बहन, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता अब। चिड़िया अपने बच्चों की वजह से मजबूर होती है चील के पास परिंदे भेजने के लिए। जब चिड़िया के बच्चे ही नहीं रहते तो वो जंगल छोड़कर चली जाती है। चिड़िया के साथ कौवा भी चला जाता है। जब चिड़िया के बच्चे चील खा जाता है तो चिड़िया को समझ आती है कि अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट उर्दू कार्टून स्टोरीज। थैंक यू।